हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, इनफिनाट क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक बायोलॉजी का लेकर आए हैं दोस्तों, जिसका नाम है एनिमल किंगडम। दोस्तों, आइए एक एक कर जानते हैं। सबसे पहले जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसको एनिमल किंगडम, दोस्तों इसको बारे में जानेंगे। जंतु जगत का वर्गीकरण, जीवों का आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस। दोस्तों, अगर वर्गीकरण का पिता कहेगा तो कैरोलस लिनियस देखो, और अगर जीवों का आधुनिक वर्गीकरण भी तो कैरोलस लिनियस। दोस्तों दोस्तों ये लिनियस साबित हो दो भाग में बांटे दोस्तों, एक जंतु जगत, एक पादप जगत। एक किताब लिखे थे दोस्तों, सिस्टमा सिस्टमा नेचुरा सिस्टमा नेचुरा में लिखे थे दोस्तों। इसमें इसी बुक में ये दो भाग में बांटे, जंतु जगत और पादप जगत। एक एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। दोस्तों, एनिमल किंगडम में कौन आता है? जैसे जीव जंतु, और प्लांट किंगडम में पेड़ पौधे। दोस्तों, ये दो भाग में बांटे। अब फिर है जो जंतु जगत को, सबसे पहले जंतु जगत को आइए बांटते हैं। जंतु जगत को दो भाग में बांटे दोस्तों। जंतु जगत में एक हो गया एक कोशीय, और दूसरा हो गया बहुकोशीय। दोस्तों, इसको कह सकते हैं एक कोशीय से, एक कोशिका से बने। जैसे आप देखिए दोस्तों, एक कोशिका से बने जीवों को एक कोशीय कहते हैं। जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है दोस्तों? एक कोशिकीय है दोस्तों। देखिए, कोशिका किसको कहते हैं दोस्तों? आप कोशिका जानते होंगे। कोशिका कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। कोशिका को समूह को किस क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तक। और उत्तक को समूह क्या कहते हैं? अंग। और अंग के समूह को क्या कहते हैं बताइए? अंग के समूह को अंग तंत्र। जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब। अब ये सब मिलकर, छोटी आंत बड़ी आंत मिलकर क्या बनाता है? पूरा अंग बनाता है दोस्तों। आइए, एक कोशीय यूनिसेलुलर, जिसको एक कोशिका से बने जीव को एक कोशीय कहते हैं, अमीबा, प्रोटोजोआ। बहुकोशीय, जिसको मल्टी सेलुलर कहते हैं, और एक कोशीय को यूनिसेलुलर। एक से अधिक कोशिका से बने जीव को, एक कोशिका से बने एक से अधिक माने, देखिए दोस्तों, एक कोशिका रहेगा, एक कोशिकीय रहेगा, तो एक कोशिका से बनेगा। ये है जो बहुकोशीय, मल्टी सेलुलर है, तो क्या बनेगा? एक से अधिक कोशिका से बने जीव को बहुकोशीय कहते हैं। जैसे हम लोग हैं दोस्तों, हम लोग बहुत सारा कोशिका है, बहुत सारे कोशिका से बने हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर। दोस्तों देखिए, इससे भी काम नहीं चलेगा दोस्तों। जंतु जगत को फिर क्या किया कि जंतु जगत में जीवों को संघ को फाइलम कहा गया, फाइलम में बांटा गया, माने संघ है, जिसको जंतु जगत में जीवों को संघ में बांटा गया। अब किस हिसाब से बांटेगा दोस्तों? अगर किसी चीज को आप बांटते हैं तो किसी को रंग से उसको बांटते हैं, किसी को उसका आकार के अनुसार बांटते हैं दोस्तों, किसी का इसका भोजन कैसा है उसको अनुसार बांटते हैं दोस्तों। कौन जमीन पर रहने वाला है, कौन है जो पानी में रहने वाला है, कौन दोनों में रहने वाला, इसी अनुसार हम लोग बांटे। बहुत सारे जीवों को समान गुणों पर एक स्थान पर रखना फाइलम कहते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे जीव को एक समान, जैसे कोई पानी में रहता है तो उसको एक समान बांट दिया कि नहीं, पानी में रहने वाला जीव है, जो ही पानी में रहने वाला उसको पानी में रहने वाला जीव को बांट दिया, एक जगह रखा गया। जो धरती पर रहने वाला उसको अलग, जो उड़ने वाला उसको अलग, रेंगने वाले को अलग। इसी को हम लोग मेन टॉपिक हम लोग का अब यहाँ शुरू होता है दोस्तों। हम लोग यहीं से अध्ययन करेंगे सब। उसको क्या से प्रोटोजुआ, आर्थ्रोपोडा, इसको फाइलम में बांटा, प्रोटोजुआ, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, मोलस्का, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, इकाइनोडर्मेटा, पेलीहेल्थेनिज, एस्केलेमेथिस। दोस्तों, ये 9 भाग को हम लोग अब एक एक कर अध्ययन करेंगे दोस्तों। आपको सबसे पहले प्रोटोजुआ क्या होता है, आर्थ्रोपोडा क्या होता है, इसके बारे में पूर्ण जानकारी लेंगे दोस्तों। आइए, सबसे पहले आप इसको स्क्रीनशॉट आप एक बार लीजिए। अगर नहीं समझ में आया दोस्तों तो फिर एक बार अध्ययन कर लेते हैं। अभी बताएं, वर्गीकरण का पिता कैरोलस लिनियस। दोस्तों, दो भाग में बांटे, जंतु जगत, पादप जगत, जिसको एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम। एनिमल किंगडम में जीव जंतु, प्लांट किंगडम में पेड़ पौधे। एक कोशिकीय यूनिसेलुलर, जिसमें एक कोशिका से बने जीव को क्या कहेंगे दोस्तों? एक कोशिकीय, जैसे अमीबा, प्रोटोजोआ। बहुकोशिकीय, जैसे मल्टी सेलुलर, एक से अधिक कोशिका से बने जीव को क्या कहेंगे दोस्तों? बहुकोशिकीय, जैसे मनुष्य, हम लोग हैं।
जंतु जगत में जीवों को संघ में बांटा गया, मतलब फाइलम में, जिसको हम फाइलम कहते हैं। संघ को क्या कहते हैं? फाइलम दोस्तों। बहुत सारे जीवों को समान गुणों के आधार पर बांटा गया। जैसे हम लोग खाना खाते थे, हम लोग के अलग है, कोई मांसाहारी है, कोई शाकाहारी है, जैसे बांट दे दोस्तों। जो मांस खाता है उसको मांसाहारी कहा गया, जो साग सब्जी खाया उसको शाकाहारी, और जो दोनों खाता है उसको सर्वाहारी। इसी तरह इसमें बांटा गया दोस्तों, प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा, मोलस्का। इसको आगे पढ़ते हैं कर करके दोस्तों। अब आप समझ गए हो, आप लीजिए स्क्रीनशॉट। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लें। अब चलते हैं आगे दोस्तों, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आगे दोस्तों। आप प्रोटोजोआ एक एक कर जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले जानेंगे प्रोटोजोआ और पोरीफेरा, दो के देखेंगे, उसके बाद फिर और सब देखेंगे। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय सबसे पहला जीव प्रोटोजोआ दोस्तों। प्रोटोजोआ है जो पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुआ था, सबसे पहले कौन आया था दोस्तों? जब पृथ्वी जब उत्पत्ति हुआ दोस्तों, तो सबसे पहले प्रोटोजोआ का उत्पत्ति हुआ दोस्तों। पहला जीव यही है दोस्तों। यह होता है सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय जीव। सूक्ष्म किसको बोलता है दोस्तों? जो नंगी आंखों से हम नहीं देख सकते। सूक्ष्म माने नंगी आंखों से नहीं देख सकते, मतलब कि उसमें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं दोस्तों, उसी को हम कहते हैं सूक्ष्म। एक कोशिकीय बताए थे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। जो होता है यूनिसेलुलर होता है दोस्तों। प्रोटोआ जब शब्द कौन दिए थे? गोल्डफस वैज्ञानिक। सबसे पहले प्रोटोजोआ शब्द कौन दिए थे दोस्तों? गोल्डफस वैज्ञानिक थे, वहीं दिए थे दोस्तों। यह एक जलीय जीव होता है। ये कहाँ रहता है? इसका स्थान तो पता होना चाहिए। यह एक जलीय जीव होता है। इसमें उत्तक नहीं पाया जाता और अंग। सबसे पहले देखिए दोस्तों, जब कोशिका जब नहीं पाया जाता दोस्तों, एक कोशिकीय है, तो इसमें कहाँ से उत्तक पाया जाएगा? एक देखिए दोस्तों, कोशिका का समूह को उत्तक कहते थे, और उत्तक के समूह को अंग, और अंग के समूह को क्या कहते हैं दोस्तों? अंग तंत्र। और अंग तंत्र के समूह को पूरा बॉडी कहते हैं दोस्तों। आप जानते हैं, पूरा पहले बताए थे दोस्तों। अंग नहीं पाया जाता है, नहीं उत्तक। इसका अमीबा का अनिश्चित आकार होता है। जिसका एग्जाम्पल देख लिया, प्रोटोजुआ का एग्जाम्पल तो कुछ होना चाहिए। अमीबा में अनिश्चित आकार। अमीबा का आकार होता है दोस्तों ऐसा टाइप का, देखे होंगे आप। अमीबा का फोटो थोड़ा उधर भी दिखेगा, लेकिन अमीबा इस टाइप का अनिश्चित आकार होता, कोई आकार इसका नहीं होता दोस्तों, अनिश्चित। पेरेमीशियम आप नहीं देख सकते उसको नंगी आंखों से। यूलिना जंतु एवं पादप के बीच कड़ी का काम करता है दोस्तों। यूलिना जो होता है जंतु एवं पादप के बीच कड़ी का काम करता है दोस्तों। ये सब एग्जाम में आता है कि अमीबा का आकार कैसा होता है, निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, गोल होता है, लंबा होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पूछेगा प्रोटोजुआ में है जो अंग उत्तक होता है कि नहीं, ये जल में रहता है कि धरती पर, जमीन पर, जो भी ये सब पूछेगा। प्रोटोजुआ शब्द कौन दिए थे, ये सब पूछता है दोस्तों। इसके बारे में तो हम प्रोटोजुआ के बारे में तो आपको जानकारी दे दिए। अब चलते हैं दोस्तों इसका दूसरा, पोरीफेरा। दोस्तों आप पढ़ेंगे पोरीफेरा। देखिए दोस्तों, ये है थोड़ा टिपिकल पढ़ने में, लेकिन आप पढ़िएगा तो आसान लगेगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि उसको पढ़ा नहीं जा सकता। थोड़ा पढ़ने में आपको बोरिंग लगता हो, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बोरिंग ना हो और क्लास अच्छा से समझ में आ जाए दोस्तों। अब देखिए पोरीफेरा, ये होता है बहुकोशिकीय दोस्तों। देखिए मल्टी सेलुलर होता है दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? मल्टी सेलुलर। ये होता है पोरीफेरा, बहुकोशिकीय। ये दोस्तों खारा पानी में रहता है दोस्तों। ये तो पानी में सिर्फ रहता था, ये जलीय भी है, लेकिन ये सभी मैंने पानी में रह जाएगा, खारा में, शुद्ध पानी में, सभी जगह रह लेगा। लेकिन इसका पोरीफेरा जो है खारा पानी में रहता है दोस्तों। जैसे सब तो खारा पानी में नहीं रह सकता दोस्तों। आकार इसका क्या होता है? इसका भी आकार अनिश्चित होता है। आप चित्र के द्वारा देखिएगा, गति नहीं करता, ये गति ज्यादा नहीं करता दोस्तों। शरीर में बहुत सारे इसको छिद्र होते हैं। इसका जो पोरीफेरा होता है दोस्तों, उसको शरीर में बहुत सारा छिद्र होता है। छिद्र मीन्स छेद, आप समझ रहे होंगे, छोटा छोटा छिद्र होता है। एनिमल किंगडम का स्पंज कहते हैं। देखिए दोस्तों, आप कभी मिठाई खाए होंगे, पानी वाला मिठाई खाए होंगे, छिद्र रहता है उसमें, तब उसको स्पंज कहते हैं। दो स्पंज लगे, क्यों कहा जाता है? उससे पूरा
रस भरा हुआ रहता है, पानी भरा रहता है, इसी के लिए स्पंज करता है। तो इसका एनिमल किंगडम का स्पंज किसे कहा जाता है दोस्तों? पोरीफेरा को। इसका भी शरीर है जो पानी से भरा हुआ रहता है, तो इसको क्या कहा जाता है? एनिमल किंगडम का स्पंज कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में साइकन, आप नदी तालाब में देखे होंगे दोस्तों, साइकन, एस्पेजिला और हाइलोनोमा हाइलोनेमा। दोस्तों ये एग्जाम्पल हुआ पोरीफेरा का। दोस्तों हमको लगता है आप समझने का कोशिश किए होंगे और समझ भी गए होंगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छा लग रहा होगा तो क्लास को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों इतना समझ गए होंगे दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर इसका आगे बताते हैं। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप चलते हैं आगे। दोस्तों अब आते हैं सिलेंट्रेटा के बारे में पढ़ेंगे और एनिलिडा और एस्केल्थिमिज के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों एक एक जानते चलेंगे। सिलेंट्रेटा कैसा होता है दोस्तों? ये जालीनुमा संरचना होता है दोस्तों। इसको आप उधर पिक्चर में देखिए, पता चलेगा ज्यादा। जालीनुमा संरचना, ये जालीनुमा संरचना होता है। समुद्री, ये कहाँ रहता है? इसका निवास स्थान कहाँ रहता है? समुद्री जल में। ये ज्यादातर समुद्र में ये निवास करता है दोस्तों। हाँ भाई, इसका मुंह से बाल निकले होते हैं। अब देखिए उधर चित्र में मुंह से बाल निकला हुआ है कि नहीं? मुंह से बाल निकले होते हैं। इसमें उत्सर्जन तंत्र नहीं होता दोस्तों। इसमें उत्सर्जन तंत्र मान जैसे हम लोग आते हैं उत्सर्जन तंत्र में, और श्वसन तंत्र हम लोग में फेफड़ा हुआ, नाक हुआ, मुंह हुआ, ऐसा श्वसन तंत्र में आता है। और दोस्तों तो इसमें नहीं होता। जैसे सिलेंट्रेटा का उदाहरण हाइड्रा हुआ, मूंगा हुआ, जेलीफिश हुआ, ये सब देखे दोस्तों। मूंगा तो आप देखे होंगे, जेलीफिश ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है दोस्तों, और मूंगा समुद्र में ही पाया जाता है, ज़्यादा आप देखते होंगे। तो सिलेंट्रेटा का यही है ज़्यादा जालीनुमा संरचना, समुद्री जल में, मुंह से बाल निकले होते हैं। उस अगर पूछेगा सिलेंट्रेटा कहाँ रहता है, तो अगर एग्जाम में आ गया दोस्तों कि सिलेंट्रेटा का निवास स्थान कहाँ रहता है, तो हम लोग जानेंगे नहीं खारा पानी में कि पानी में, समुद्र में, खाई में, किस में रहता है, तो हम लोग कहेंगे समुद्री जल में। कहेगा इसमें मुंह में बाल होता है कि नहीं, बोलेंगे हाँ। इसमें उत्सर्जन तंत्र तो नहीं, इसमें श्वसन तंत्र तो नहीं होता दोस्तों। इसका उदाहरण पूछेगा तो मूंगा ही सबसे ज्यादा पूछा दोस्तों। मूंगा और जेलीफिश, कहेगा जेलीफिश मछली है, तो बोलेंगे नहीं, ये जेलीफिश लगा हुआ तो इसका मतलब नहीं कि मछली हुआ दोस्तों। ये सिलेंट्रेटा का उदाहरण है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये कई बार पूछा है। इसमें कहेगा मछली में, कहेगा मछली कौन है, जेलीफिश हुआ, और सब दे देगा, ये नहीं रहेगा, तो यही चुनना आपको। लगता फिश लगा हुआ तो लगा मछली है, लेकिन नहीं रहता। अब आइए एनिलिडा के बारे में। एनिलिडा क्या होता है दोस्तों? इस बारे में जीवों के शरीर कई खंडों से मिलकर बना होता। देखिए दोस्तों कई खंडों से, माने जैसे देखिए जोंक है, जिसको इंग्लिश में लीच कहते हैं, केचुआ, अर्थवर्म, नेरिस नेरिस होता है। केचुआ को दोस्तों किसान का मित्र कहा जाता है। दोस्तों आप एक बहुत बार पूछा है, कोई भी एग्जाम उठा के देखिए, कहेगा कि किसान का मित्र किसको कहा जाता है, तो केचुआ कहेंगे। जोंक भी पानी में पाया जाता है दोस्तों। केचुआ तो कहीं भी खेत उत में पाया जाता है दोस्तों, ये जमीन के अंदर ज्यादा रहता है। माने कि ये क्या करता है, केंचुआ को मित्र क्यों कहा जाता है दोस्तों? केंचुआ को किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? ये केंचुआ जो होता है ये मिट्टी को भुरभुरा बना देता है दोस्तों, इसलिए इसको केंचुआ का मित्र कहा जाता है। दोस्तों इतना पढ़ लें एनिलिडा के बारे में, ये हुआ। इसका नेरिस तीसरा उदाहरण है। अब चलते हैं एस्केल्थिमिज एस्केल्थिमिज के बारे में। ये भी आप पढ़े थे 9 भाग में, ये 5वां भाग है। गोल कृमि, जैसे राउंड बॉर में इसको कहते हैं दोस्तों। आकार इसका कैसा होता है? राउंड माने भी गोल होता है, इसका आकार कैसा होता है? गोल। ये होता है परजीवी, माने दूसरे पर आश्रित। परजीवी माने क्या हुआ? दूसरे पर आश्रित। पर माने दूसरा, और जीवी माने दूसरा पर आश्रित। जैसे बुचेरिया से क्या होता है दोस्तों? इसका एग्जाम्पल हुआ एस्केल्थिमिज का। बुचेरिया से हाथी पाँव बीमारी देखते होंगे दोस्तों, आप गाँव में कभी देखे होंगे। किसी का पैर बहुत सारा मोटा हो जाता है दोस्तों, एक पैर इतना मोटा हो जाता है कि चलने में प्रॉब्लम होता है, उसी को बुचेरिया कारण होता है, जिसको हाथी पाँव रोग कहते हैं दोस्तों। ये एस्केरिस ये आंत में पाया जाता है। आप इतना समझ गए दोस्तों। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिलेंट्रेटा जालीनुमा संरचना, समुद्री जल में, मुंह से बाल निकले होते हैं, सर्जन तंत्र नहीं होते, स्वतंत्र तंत्र भी नहीं होते। इसमें हाइड्रा, मूंगा, जेलीफिश। उदाहरण हुआ दोस्तों एनिलिडा, इस बारे में जीवों के शरीर में
कई खंडों से मिलकर बना होता है दोस्तों। जोंक हुआ, केचुआ हुआ, केचुआ को किसान का मित्र कहते हैं। नेरिस, स्केल्थमिज जिसमें रूप से बुचेरिया होता है, इसका स्केल्थमिज में उदाहरण इसका हुआ तो हाथी पाँव, कहेगा हाथी पाँव बीमारी किससे होता है, तो बुचेरिया का कारण होता है। बुचेरिया इसका उदाहरण है स्केल्थमिज का। एक परजीवी होता है, इसका आकार कैसा होता है दोस्तों, गोल। दोस्तों इसका अगला पार्ट कल लेकर आएंगे, पार्ट 2 में लाएंगे, और जो बचा हुआ उसको बहुत मत्स्य वर्ग, रेंगने वाला जो भी होता है, किसमें कितना क्या होता है सब बताएंगे कल दोस्तों। इसका पार्ट 1 यहीं तक रखने दोस्तों। अब वो क्लास कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इससे क्या होता है कि उत्साह बढ़ता है कि हाँ हम अच्छा काम कर रहे हैं नहीं। और लाइक कीजिएगा और शेयर दोस्तों के साथ कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।